हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों, आज हम लोग प्रतिशत से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपका एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये प्रश्न। इसको आज हम लोग देखेंगे कि कभी भी एग्जाम में अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो इसे कैसे जल्दी से किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। आज देखा जाएगा कि इसे बिना किसी फार्मूले का प्रयोग किए बिना इसे कैसे जल्दी से लगाया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न क्या है, दिया गया है। पहला प्रश्न हमारा है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों, इसके लिए फार्मूला होता है, अगर आपका अगर वृद्धि प्रतिशत पूछता है, अधिक पूछता है, वृद्धि प्रतिशत पूछता है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है, फार्मूला लिख दे रहे हैं आपको, देख लीजिएगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है यक्स अपान यक्स माइनस 100 माइनस यक्स गुणे 100। देख लीजिए, ये फार्मूला होता है। फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, ये फार्मूला है, इस फार्मूले पे भी लगाया जा सकता है, तो इस पे लगाएंगे जल्दी से हम लोग। तो देखिए, इस पे कैसे लगाना है आपको। यक्स जो होता है वो वृद्धि या कमी होता है जो दिया गया होता है ना। तो आप याद रखिएगा, अगर वृद्धि कमी हो रहा है तो नीचे माइनस करना होता है, ठीक है। अगर सवाल में कमी बोल दे तो नीचे माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वृद्धि बोल दे तो प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें सवाल में दिया गया है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। 10% कम बोल दिया, यानी जो ये 10% दिया गया है ये यक्स है, याद रखिएगा, ये यक्स है। और जो आपका दिया गया है कमी या वृद्धि, तो नीचे हमेशा याद रखिएगा, अगर कमी यहाँ पे देगा तो नीचे माइनस करना होता है, अगर वृद्धि देता है तो प्लस करना होता है। और हमेशा पूछेगा कि कितना प्रतिशत अधिक या वृद्धि हो जाएगी, यही पूछेगा सवाल में। अगर कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, है ना। अगर अधिक देगा तो हमेशा वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा, ठीक है। तो ये वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है यक्स बटा में 100 माइनस यक्स गुणे 100। बस इसी पर रख दे रहा है आपको, तो रख दीजिए। यक्स की जगह पर आपको रखना है कितना, 10, ठीक है। फिर आपको रखना है 100 माइनस 10 गुणे 100। बस इसको सॉल्व करना है आपको। ये हो जाएगा 10 बटा में माइनस करिएगा तो 90 गुणे हो जाएगा 100। बस कटा लीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा यहाँ पे 100 अपान 9। अब 9 से डिवाइड करिएगा जब, तो 9 से जब डिवाइड करिएगा तो 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9। एक रिमाइंडर बचेगा, इसको ऊपर लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी 11 सही 1/9 आपका क्या हो जाएगा, अधिक होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे अगर फार्मूले पे नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट करिएगा सवाल को। अगर फार्मूला याद नहीं है, अगर वृद्धि प्रतिशत पूछ देता है तो आपको वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला आपके पास है, लिख दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। अगर फार्मूला याद हो जाता है तो आप फार्मूले पे लगाइएगा, तो डायरेक्ट लगा सकते हैं हम लोग। तो देखिए, डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी सवाल बोलेगा कि कमी हो जाता है चाहे वृद्धि हो जाता है, फार्मूला दिमाग में कभी कभी निकल जाता है दिमाग से कि कौन सा फार्मूला लगाना है, प्लस वाला लगाना है कि माइनस वाला लगाना है, ठीक है। तो आपको बस एक लाइन में बस यही ध्यान में रखना है कि पहला लाइन बोल क्या रहा है। पहला लाइन देखिए, बोल रहा है कि प्रतिशत की कमी हो जाती है, 10% की कमी हो जाती है। जब कमी अगर बोल दिया तो आप याद रखिएगा, कमी यानी नीचे माइनस की बात कर रहा है, ठीक है। अगर वृद्धि बोल दिया तो नीचे प्लस की बात कर रहा है ना। पहले लाइन से, पहले लाइन से ही फार्मूला बना लीजिएगा आप लोग। अगर कमी बोला तो नीचे 100 से माइनस करना उतना, अगर वृद्धि बोला तो प्लस कर देना है उतना, ठीक है। तो अब बस आपका वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 10 बटा में कमी की बात किया है तो 100 में से 10 माइनस कर दीजिएगा, यानी 90 गुणे हो जाएगा 100। बस कटाइएगा, 0 0 कैंसिल, यानी 100 बटा में हो जाएगा कितना, 9। ये हो जाएगा आपका 11 सही 1/9% की वृद्धि। ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल दिया गया है आपके पास है नीचे, देख लेते हैं इसको भी। तो ये दिया गया है
राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से के आय से कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे कम पूछा है और यहाँ पे आप याद रखिएगा दोस्तों, बस आपको पहले लाइन से पकड़ना है फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे बोल दिया कि 20% अधिक है, अधिक बोल दिया, तुरंत वृद्धि प्रतिशत बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा कमी प्रतिशत। अगर यहाँ पे वृद्धि बोलेगा तो कमी प्रतिशत पूछेगा। देखिए कमी प्रतिशत पूछा है यहाँ पे, कमी प्रतिशत, ठीक है। तो अगर वृद्धि दिया है तो वो कमी ही पूछेगा, तो कमी प्रतिशत बराबर कमी प्रतिशत बराबर तो हो जाएगा यक्स बटा में वृद्धि दिया है इसलिए 100 प्लस हो जाएगा यक्स गुणे हो जाएगा 100। ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। डायरेक्ट इस पे लगाएंगे। आप हमेशा याद रखिएगा, पहले लाइन से पकड़िएगा। पहले लाइन में अगर अधिक बोल दिया तो नीचे प्लस करना होता है, अगर कमी बोल दिया तो माइनस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वृद्धि बोला है तो आप क्या करिएगा, पहले लाइन से पकड़ लीजिए वृद्धि यानी 100 में जोड़ना है जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है। तो आप हो जाएगा, आप देखेंगे तो हो जाएगा 20 बटा में और प्लस करेंगे जब आप 100 में 20 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 120 गुणे हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से कटाइएगा तो आएगा कितना, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटाइएगा 2 तिहाई 6 और 2 पांचे 10 यानी 50 बटा में हो जाएगा आपका 3। जब भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 3 एक कम 3 है ना, बचेगा कितना 2, 3 छक्का 18 बचेगा 2 बटा में हो जाएगा 3% की वृद्धि। ऑप्शन आप देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है 16 सही 2 बटा 3% की वृद्धि। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे एक लाइन में लगाएंगे। इसका भी आंसर आप देख सकते हैं 11 सही 1 बटा 9। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी में दिया गया है 11 सही 1 बटा 9%। तो आपका डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना है आपको दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा, अगर कमी बोल दे पहले लाइन में तो पहले लाइन से कमी अगर बोल दिया तो वो वृद्धि ही पूछेगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है ना, वृद्धि पूछेगा। तो कमी अगर दिया है तो हमेशा 100 में नीचे माइनस करके ही लिखेगा, ऊपर जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कमी बोला तो 100 में से माइनस करके लिख दिए। यहाँ पे देखिए अधिक बोला यानी वृद्धि हो रहा है, तो जितना वृद्धि हो रहा है उतना 100 में जोड़ के लिखना है। आप देख रहे हैं 20 बटा में 120 है ना, कटा दीजिएगा गुणा करके, 100 से गुणा करना है, प्रतिशत हमेशा 100 में निकलता है। तो 100 से गुणा कर दीजिएगा तो आएगा 50 बटा में 3। अब कटाइएगा तो आएगा 16 सही 2 बटा 3% की वृद्धि। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, हम लोग लगाएंगे आज और सीखेंगे कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसे कैसे एक लाइन में लगाएंगे। तो आइए दोस्तों कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं और लगाते हैं। आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। ये भी प्रश्न बिल्कुल उसी तरह का है ना, और देखेंगे हम लोग कि इसको भी कैसे जल्दी से लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। दिया है क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल दे रहा है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। बस बिल्कुल ही सेम वैसे ही सवाल बोल रहा है। बस आप देख लीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि कितने प्रतिशत कम बोल रहा है। यहाँ पे कमी हमेशा याद रखिएगा, अगर कमी बोला तो नीचे हमेशा 100 में से माइनस करके ही लिखेगा और ऊपर हमेशा जितने की कमी या वृद्धि होती है उसी को लिखा जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 50% कमी हो जा रही है, तो बस आप क्या करिएगा 50 को ऊपर रखिएगा, ठीक है। कमी हो रही है, पहले लाइन से याद रखिएगा, कमी हो रही है तो 100 में से हमेशा उसको माइनस करके लिखिएगा जितने प्रतिशत की कमी हो जाती है। तो 100 में से माइनस जब करिएगा 50 को तो आएगा नीचे फिर 50 गुणे, आप जानते ही हैं सभी लोग कि हमेशा प्रतिशत 100 से मल्टीप्लाई करके ही निकाला जाता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जब डिवाइड करिएगा तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, आएगा आपका कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक ऊंचा है, कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो आप देख रहे हैं कि 100% अधिक ऊंचा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको लगाया जा सकता है। जल्दी से फिर से एक बार देखिएगा इसको।
कह रहा है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। हमेशा याद रखिएगा, कम अगर यहाँ पे देगा तो वृद्धि पूछेगा, कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक पूछेगा, है ना। तो याद रखिएगा ये अधिक प्रतिशत है, अधिक प्रतिशत। ये हम जब भी निकालेंगे, अगर कमी दिया रहेगा तो वृद्धि या अधिक अधिक प्रतिशत पूछेगा, कितना अधिक प्रतिशत है, कितना या फिर कितना वृद्धि प्रतिशत है ना, यही पूछेगा। तो आप देख रहे हैं अधिक बोला है, कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो आप देख रहे हैं कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, तो हम लोग लगाए तो आया 100% अधिक ऊंचा है। फिर से देखिएगा, जितने परसेंट की कमी होगा उसको हमेशा नीचे 100 में से माइनस करके लिखेंगे। तो आप 100 में से 50 जब माइनस करिएगा तो नीचे भी 50 आएगा। ऊपर हमेशा जितने की कमी या वृद्धि होती है उसको हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है, गुणे 100 करेंगे और निकाल लेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि 100% की वृद्धि हो जाती है। आप देख लीजिएगा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है 100%, ये आपका आंसर हो जाएगा। नीचे आपको प्रश्न दिया गया है, नीचे वाला भी देख लेते हैं प्रश्न। नीचे दिया है सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया। कह रहा है कि उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकान के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। कह रहा है कि कितना कम कर दिया जाए, कितना प्रतिशत उसकी बिक्री कम हो जाए कि उसके लाभ हानि पर कोई भी प्रभाव न पड़े। बस बिल्कुल सेम सवाल, बस आप ये सब पर ध्यान मत दीजिएगा, बस ये पहला लाइन ध्यान दीजिएगा, कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाता है या कितने प्रतिशत कमी हो जाता है। अगर वृद्धि हो जाता है तो बस नीचे ही वृद्धि या कमी लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा 100 में से माइनस या प्लस करके, ठीक है। तो अगर कमी हो जा रहा है, आप देख रहे हैं कमी हो रहा है, कमी और वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वृद्धि हो रहा है, ऊपर वाले में कमी हो रहा था, नीचे वृद्धि हो रहा है। तो आप वृद्धि प्रतिशत दिया हुआ है, आपको निकालना है कमी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत हो जाएगा आपका कमी प्रतिशत बराबर। तो आपको बस बताया गया, हमेशा ऊपर वही होता है जो कमी या वृद्धि दिया गया होता है सवाल में। तो आप देख रहे हैं कमी कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, तो 15 का 15 ऊपर कर दीजिए। वृद्धि हुआ है, बढ़ा हुआ है, देख रहे हैं बढ़ रहा है, यानी 100 में से प्लस करके नीचे लिखना है, बढ़ेगा। पहले लाइन में याद रखिएगा, अगर बढ़ता है तो नीचे प्लस करके लिखना है 100 में, अगर कम होता है तो हमेशा माइनस करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बढ़ रहा है 15%, तो जोड़ दीजिएगा 100 में, तो हो जाएगा 115 गुणे 100, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करेंगे 5 से ही, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिहाई 15, इसको कटेगा 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15, यानी हो जाएगा 300 बटा में 23। जब भाग दीजिएगा तो आएगा आपका 23 से भाग दीजिएगा तो 23 से कम 23 बचेगा आपका यहाँ पे कितना 7, तो 70 हो जाएगा। तो 23 तिहाई होता है 69, 23 तिहाई 69, बचेगा 70 था 69 आ गया, 1 बचा तो 1 बटा में 23 प्रतिशत की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इतने प्रतिशत की अगर कमी कर दी जाए तो उसके लाभ या हानि पर, उसके अगर उसके बिक्री में अगर इतने प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो उसके लाभ हानि पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो इतने प्रतिशत की अगर बिक्री में कमी कर दी जाए तो हमेशा याद रखिएगा न लाभ पर उसके असर पड़ेगा और न ही उसके हानि पर असर पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 सही 1/23 प्रतिशत। फिर से सुन लीजिएगा, सिर्फ आपको यहीं से पहले लाइन से ही सवाल को लगा लेना है, पहले लाइन से। हमेशा याद रखिएगा, अगर वृद्धि दिया होगा तो कमी पूछेगा, अगर कमी दिया होगा तो वृद्धि पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल को लगाना है, और लगाने का तरीका फिर से आप देख लीजिएगा। अगर वृद्धि दिया है तो 100 में प्लस करके नीचे जितना वृद्धि है उसको ऊपर लिखिएगा, गुणे 100 करिएगा, हल करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आप आंसर देख सकते हैं कि ऑप्शन आपका दिया गया है ए में 13 सही 1/23 प्रतिशत आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही इस तरह का सवाल को लगाते हैं। और आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल। आइए दोस्तों देख लेते हैं, इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट आपका ये प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न ही एग्जामों में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि इसको कैसे जल्दी से लगाया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं, दिया है
एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बोल रहा है कि पहले एक व्यक्ति है और उसका पहले जो है आय 10% बढ़ता है और कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ जाता है। उसके बाद कह रहा है कि इस प्रकार बताइए कि व्यक्ति का आय कितने प्रतिशत बढ़ जाता है या वृद्धि हो जाता है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है उसके आय में। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक फार्मूला है, अगर फार्मूले पे लगाना चाहते तो वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर एक फार्मूला होता है वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है, आप लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई बटा में 100। ये आपका फार्मूला होता है। आप चाहते हैं तो इस पे भी जल्दी से आप लोग लगा सकते हैं। याद रहे, वृद्धि होगा तो प्लस के साथ रखिएगा, कमी होगा तो माइनस के साथ रखिएगा। और ये फार्मूला जो होता है ये वृद्धि या कमी दोनों के लिए होता है। याद रहे, कमी प्रतिशत के लिए भी होता है। ठीक है, ये दोनों के लिए होता है, वृद्धि या कमी। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इस फार्मूले को हमेशा इस तरह से यूज करते हैं। अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस के साथ रखना है ना। अगर कमी हो रहा है तो माइनस के साथ रखना है। जितना कमी होगा माइनस उतना लिखना है, जितना वृद्धि होगा उतना प्लस में लिखना है। ठीक है, तो आइए इस फार्मूले पे पहले हम लोग लगा के देख लेते हैं इस तरह के सवाल को कैसे जल्दी से लगाया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी यक्स के जगह पर आपको 10 रखना है, क्योंकि वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस का चिन्ह नहीं लगाना है आपको। ठीक है, अब देखिए कुछ दिनों बाद पुनः 20% की वृद्धि हो जाती है तो प्लस आपका हो जाएगा 20, ये भी वृद्धि हो रहा है। और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा और लिख लीजिएगा प्लस 10 गुणे 20 बटा में आपका 100। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, ये इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 30 और प्लस जब इसका मल्टीप्लाई करिएगा 2 में 1 का तो हो जाएगा 2, जोड़िएगा तो आ जाएगा 32% की वृद्धि हो जाएगी उसकी आय में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जल्दी से आप लोग लगाएंगे। फिर से सुन लीजिएगा, यक्स होता है पहला आय, वाई होता है दूसरी वृद्धि। पहली वृद्धि यक्स, दूसरी वृद्धि वाई। ठीक है, आपको पुटअप करना है। अगर कमी हो रहा है तो कमी रखिएगा, कमी की जगह पर क्या होता है माइनस, घट रहा है तो कमी, घटेगा तो कमी, उसको माइनस से डोनेट करते हैं तो माइनस लिखिएगा, है ना। अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस के साथ लिखिएगा। ठीक है, और हल करिएगा। अगर प्लस में आंसर आ गया तो वृद्धि, अगर माइनस में आंसर आ गया तो कमी। ठीक है, तो आइए और एक और आपको बता देते हैं 100 मान के इसको कैसे लगाया जा सकता है। एक और तरीका देख लीजिएगा। मानिएगा कि उसकी आय रही होगी सबसे पहले 100%। कितने परसेंट रहा होगा? 100% पहले उसका आय रहा होगा। उस व्यक्ति का 10% बढ़ जाता है आय, 10% बढ़ जाता है, 10% उसका आय बढ़ जाता है। तो 10% जब बढ़ाइएगा आय को तो 10 ऐड हो जाएगा 100 में, तो ये हो जाएगा आय उसकी कितना, अब हो जाएगा 110% आय। अब क्या कर रहा है कि 110% जब आय हो जाता है तो कुछ दिनों के बाद फिर 20% आय बढ़ जाती है, तो 20% फिर इसमें बढ़ेगा आपका 20% क्या हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। अब 20% जब बढ़ाइएगा तो हो जाएगा 132% आय इसका। देख रहे हैं 132 है, कैसे निकालेंगे? तो 110 का 120 जब निकालेंगे परसेंट तो 0 से 0 कैंसिल होगा और मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 132%। ऐसे निकालते हैं। 100 वृद्धि होता है तो हमेशा 100 में जोड़ के रखिएगा ऊपर। ठीक है, तो आप जब रखिएगा 110 गुणे 120 बटा में 120% का वृद्धि हो रहा है, 100 में 20% की वृद्धि हो रही है तो 120 हो जाएगा बटा में 100, तो आप निकालिएगा जब तो आएगा 132। आपका आ गया 132। ऐसे निकालेंगे। आप देख रहे हैं कि पहले उसकी आय थी कितने परसेंट, 100%, अब उसकी आय हो गई 132%, है ना। देखिए कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, माइनस करिएगा कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो आप देख रहे हैं कि 32% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। देख रहे हैं ना,
पहले 100 था, अब है 132। जब माइनस करिएगा तो आएगा 32% की वृद्धि। अब आप देख रहे हैं कि हमारा आंसर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में हमारा आंसर दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32% की वृद्धि। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल इसको भी लगाएंगे इस तरह के सवाल को। आइए देख लेते हैं ये भी सवाल कैसे लगाएंगे। तो दे रहा है कि मोहन अपना आय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने परसेंट की कमी हुई। कह रहा है कि मोहन अपने व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने % की कमी हुई। ये बोल रहा है कि वो पहले अपने आय में 15% की कमी करता है, फिर पुनः उस कुछ दिनों के बाद क्या करता है, 5% की कमी कर देता है। तो पूछ रहा है तो बताइए कि कुल कितने % की कमी हो गई उसके आय में। ठीक है, तो बस आप फार्मूले पे रखिएगा, फार्मूला आपके पास है, इस पे आप जल्दी से लगा सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आता है तो इस पे ये फार्मूला याद रखिएगा, है ना। पहला जो होता है वो यक्स होता है, दूसरा जो होता है वो वाई होता है। आप रखिए दोनों, देखिए क्या हो रहा है, इसमें कमी हो रहा है कितने % की, 15% की कमी हो रहा है। तो माइनस में 15 रखिएगा। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि फिर माइनस हो रहा है, कमी हो रहा है, घट रहा है, तो फिर माइनस लिखिएगा 5%, है ना। अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 15 गुणे हो जाएगा 5 बटा में हो जाएगा आपका 100। देख रहे हैं ना, बस ऐसे ही करना है आपको, तुरंत आप करिएगा जल्दी से, है ना। अगर माइनस में आंसर आया तो कमी होगी, अगर प्लस में आंसर आ गया तो वृद्धि होगी। तो आप चलिए घटा लेते हैं इसको, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस दिख रहा है, दोनों प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा माइनस में 20 और ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा और 2 अंक पे दशमलव लगा लीजिएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 5 होता है 75 और बटा में है आपका 100। अब इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पे, वो अगर कटाना चाहते तो यहीं पे कटा सकते हैं, तो कटा लीजिए। चलिए कटा लेते, कटाएंगे 25 से, 25 3 75 और 25 चौका 100। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस 20 बचा और यहाँ पे प्लस में बच गया आपका 3/4, क्योंकि बटा में सारा आंसर दिया है, होल में दिया हुआ है, सही बटा में दिया हुआ है, तो हमको भी सही बटा में आंसर लाना है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिएगा, तो 20 चौका होता है 80, तो माइनस 80 और माइ प्लस हो जाएगा 3 बटा में हो जाएगा 4। अब क्या करिएगा, तुरंत आप करिएगा इसको सॉल्व, जब करिएगा इसको तो घटाइएगा, तो माइनस होना ज्यादा इसलिए माइनस का चिन्ह, है ना। अब क्या करिएगा, घटाइएगा 80 में से 3, जब 80 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 77। देख रहे हैं ना, 80 में से जब 3 घटाइएगा तो बचेगा कितना, 77 और बटा में कितना हो जाएगा 4। अब 4 से भाग दीजिएगा, चलिए 4 से भाग दे देते, 4 से भाग देंगे, 7 में दीजिएगा तो 4 एकम 4, बचेगा कितना 3, 4 9 36, बचेगा 1 क्योंकि 37 था, 1 बचेगा, बटा में हो जाएगा 4। माइनस में आया इसलिए कमी होगी, इतने प्रतिशत की कमी। याद रहे दोस्तों, आप लोगों को फिर से बता देते, अगर माइनस में आंसर आया तो हमेशा कमी होगी, है ना। तो कमी में आंसर आएगा, यानी माइनस में आ गया 19 सही 1/4% की कमी हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 19 सही कहाँ दिया गया है, 19 सही 1/4%। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में दिया गया है 19 सही 1/4%। आपको रखना कैसे है, फिर से एक बार बता देते हैं आपको रखना कैसे है। कमी हो रहा है, घट रहा है अगर, तो माइनस में रखिएगा। ठीक है, तो 15% घट रहा है तो माइनस में 15, फिर पुनः 5% घटता है तो फिर माइनस में 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 15 का 15 में गुणा, 15 में 5 का गुणा करिएगा, है ना, और बटा में 100, दोनों का गुणा करके नीचे 100 लिख दीजिएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस से जुड़ेगा तो 20, और ये प्लस है तो प्लस, इसका जो मल्टीप्लाई करिएगा तो 75 हो जाएगा, बटा में 100, 25 से कटाइएगा तो 25 3 75 और 25 चौका 100। तो यहाँ पे माइनस 20 प्लस हो जाएगा 3/4, यहाँ से बचा कटा हुआ तो कटा तो 3/4 आया, तो लिख लीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 80 माइनस हो जाएगा आपका 3,
बटा में 4 घटाइएगा तो -78 बटा में 4 आएगा। जब भाग दीजिएगा तो आएगा 19 सही 1/4% माइनस में। अभी आपको बताया कि माइनस में आया तो कमी होगा और प्लस में आता तो वृद्धि, क्योंकि सूत्र में दिखा गया है यहाँ पे कि अगर कमी प्रतिशत होगा तो माइनस में आंसर आएगा, अगर वृद्धि होगा तो प्लस में आंसर आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे जल्दी से लगाएंगे। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का ही प्रश्न एग्जामों में पूछा जाता है। तो आइए इसको देख लेते हैं, इसको कैसे जल्दी से लगा सकते हैं ना। तो आइए देखते हैं। कर एग्जाम्पल में दिया गया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% घटी, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। कह रहा है कि एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई जो है 20% पहले बढ़ाई जाती है, जबकि चौड़ाई 10% क्या कर दी जाती है, घटा दिया जाता है। तो कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है ना, कमी या वृद्धि हो जाती है। तो आपको मैंने 2 तरीका बताया है इसको लगाने का, तो आप क्या करिएगा, इसको लगाइएगा। चलिए आइए आपको बता देते हैं पहले एक्स और वाई वाले पे कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि पहले 20% की वृद्धि हो जाती है, तो सबसे पहले 20 लिखेगा, प्लस में वृद्धि हो रही है तो प्लस में होगा, है ना। फिर चौड़ाई में क्या हो जा रही है, 10% की कमी हो जा रही है, तो चौड़ाई कमी हो रहा है 10%, तो माइनस लिखेगा 10। अब इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करेगा, ये प्लस और ये माइनस, माइनस प्लस माइनस, और गुणा करना है 20 गुणे 10 बटा में हो जाएगा 100। अब इसको हल करिएगा, चलिए हल कर लेते हैं इसको। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब ये देखिए प्लस में है 20 और ये माइनस में 10, दोनों घटेगा, तो प्लस वाला ज्यादा है इसलिए प्लस का चिन्ह, घटाइएगा तो 20 में से 10 जाएगा तो 10, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 में 1 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 2, यहाँ से 2 बचा हुआ है तो 2 यहाँ लिख लीजिएगा। अब घटाइएगा फिर से इसको, तो 10 में से 2 जाएगा तो आएगा 8, प्लस में आया इसलिए क्या हो जाएगा, इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के सवाल को जल्दी से लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आइए इस सवाल को भी उस तरीके से लगाते हैं, 100 मान के लगा सकते हैं कि 100 मान लीजिएगा कि क्षेत्रफल क्या है, 100% था। ऐसे तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि फार्मूला आपको हम बता चुके हैं, तो उसी फार्मूले पे लगाया गया, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई बटा में 100। अगर वृद्धि हो रही तो प्लस का चिन्ह लगा के रखिएगा, अगर कमी हो रही है या घट रहा है तो माइनस का चिन्ह लगा के रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो हम लोग मानेंगे कि हमारा सबसे पहले हमारा जो खेत था, वर्गाकार खेत था, उसका क्षेत्रफल हमारा क्या था, 100% था। ठीक है, 100% में कह रहा है कि वृद्धि हो जाता है कितने परसेंट की, लंबाई में वृद्धि हो जाती है, इसमें लंबाई में वृद्धि हो जाती है कितने परसेंट की, तो कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है। जब 20% की वृद्धि हो जाएगी तो क्षेत्रफल आपका फिर कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे फिर से वृद्धि हो जाए, फिर से अब कमी हो जाती है, चौड़ाई में कमी हो जाती है कितने परसेंट की, तो 10% की कमी हो जाती है। तो 10% जब कम करिएगा तो 90, यानी 90 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस आप ऐसे निकालिएगा, याद रहे कैसे निकालना है आपको। तो 120 का 10% कम हो रहा है यानी 90 हो जाएगा, बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 9 होता है 108, बस क्षेत्रफल हो जाएगा 108। आप देख रहे हैं कि पहले क्षेत्रफल था हमारा 100%, अब हमारा क्षेत्रफल हो गया है 108%। तो देखिए कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो गई, तो माइनस करके देख लीजिएगा। जब माइनस करेंगे तो 100 कम दिख रहा है और 108 ज्यादा दिख रहा है, तो आप देखिएगा क्या आएगा, कितने परसेंट की वृद्धि, तो देख रहे हैं कि 100 से बढ़कर 108 हो गया है, यानी 8% की क्या हो गई है, यहाँ पे वृद्धि हो गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा 8% की वृद्धि। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा किसमें दिया गया है, पहले ऑप्शन में दिया है 7% की वृद्धि, फिर दिया है 8% की वृद्धि, तो बी में दिया है 8% की वृद्धि, तो आंसर हो जाएगा 8% की वृद्धि। ऐसे जल्दी से लगाइएगा। आइए नीचे वाला भी प्रश्न देख लेते हैं। ये भी करा कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ गया। आपको क्षेत्रफल पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणे
भुजा, यानी 2 बार वृद्धि होगा भुजा में। देख रहे हैं ना 25% की वृद्धि हो रही है, यानी सभी भुजाओं में 25% की वृद्धि हो जाएगी। यानी 25 आप वृद्धि क्षेत्रफल की बात किया है, क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाती है? तो आप जानते हैं कि भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का स्क्वायर 2 बार गुणा करना, यानी दोनों भुजाओं में क्या हो जाएगी 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो आप बस फार्मूले पे रखिएगा x का मान भी 25 है और y का मान भी 25 है, तो 25% की वृद्धि हो रहा है, यानी 25, फिर आपका हो जाएगा प्लस 25, वृद्धि हो रहा है दोनों में, दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो 25 गुणे 25 बटा में हो जाएगा 100। कटा लीजिएगा, जो भी आए प्लस में ही आएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं सारा प्लस में है तो वृद्धि ही होगा, तो वृद्धि प्रतिशत डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, है ना। तो वृद्धि प्रतिशत लिखेंगे, यहां से कटाइएगा 25 चौका 100, ये आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 50 और प्लस में 25 जोड़ेंगे तो 50 और ये हो जाएगा 25 बटा में 4। इसको भाग दीजिएगा, 25 बटा 4 को 25 में 4 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका, देख रहे हैं भाग देंगे तो ये पहले 50 है, इसको लिख लीजिएगा, इस पे भाग दीजिएगा तो आएगा 6 सही 1 बटा, क्योंकि होता है 4 6 का 24, 6 बार गया 6 लिख लीजिएगा, 25 है तो 1 बचेगा 24, घटाइएगा 25 में से तो 1 बचेगा बटा में 4। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आएगा 56 सही 1 बटा 4% की वृद्धि, क्योंकि प्लस में ही है तो सारा वृद्धि ही होगा, है ना। तो वृद्धि हो रहा है, यानी आपका आंसर होगा 56 सही 1 बटा 4% की वृद्धि। तो आप देख रहे हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है 56 सही 1 बटा 4% की वृद्धि। आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा, इसको समझना यही है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, है ना, यानी भुजा गुणे भुजा, भुजा का 2 बार गुणा किया जाता है, यानी एक भुजा में 25% की वृद्धि होती है तो सभी में 25% की वृद्धि होगी। जब भुजा का गुणा करेंगे तो 25 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो आप करिएगा क्या, x का मान भी आप रखेंगे 25 और y का मान भी 25 रखेंगे, क्योंकि दोनों में ही वृद्धि हो रहा है। तो आप दोनों को रखिएगा और हल करिएगा तो आएगा 56 सही 1 बटा 4%। ऐसे सवाल को लगाएंगे, इस तरह के जितने भी सवाल हैं, एग्जाम्पल है, इसको लगाइएगा आप लोग। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।